अगर ईवीएम बंद कर दिया जाए तो ये एक प्रकार से सही है। अगर बैलेट पेपरों से मतदान कराया जाए तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी। तेलंगाना में तो कांग्रेस आई है, तो अगर ईवीएम होता तो तेलंगाना में भी तो खराब होता ना। अगर जनता की मांग है ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम को सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? हाँ, ईवीएम पे हमें भाई, ईवीएम पे हम नहीं कर सकते भरोसा, जनता का भरोसा ईवीएम पे कुछ। लेकिन आप कह रहे हो कांग्रेस ये कहेगी कि जो उन्होंने किया उन्होंने बंद नहीं किया, ईवीएम से कराया। तो हम कह रहे हैं आप एक बार जनता की आवाज सुन लो, ईवीएम बंद करा के देख लो, बैलेट पेपर से करा लो। कह रहे बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर कांग्रेस हारती है तो ईवीएम का रोना रोने लगती है, बोलते ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। उनके टाइम में भी तो ईवीएम था। ईवीएम था, हमने अभी आपको बोला ईवीएम हमारे पास भी है और ईवीएम आपके पास भी है, मगर वो ईवीएम अगर नैतिकता से चलेगा, नैतिक रूप से चलेगा। जैसे कैसे भाई हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये मोबाइल है, इसको हम दो तरीके से चला सकते हैं, नैतिक और अनैतिक। अगर नैतिक, कांग्रेस ने हमेशा नैतिकता का सहारा लिया है, चाहे वो सीबीआई विभाग हो, चाहे ईडी हो, चाहे किसी विभाग को उसने हमेशा स्वच्छंद रखा है कि आपको अधिकार है, आप निर्णय लो जो ले। अभी भी तो स्वतंत्र है सारे विभाग, ईडी सीबीआई सारे स्वतंत्र हैं, सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। वो आपको लग रहा है सारे स्वच्छंद हैं, लेकिन जो जिस डिपार्ट में है वो लोग बहुत परिस्थिति में है, उनके पास विकल्प नहीं है, मजबूर है, जो आवाज को उठा नहीं पा रहे। कुछ लोग ईवीएम बंद करने की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उन? अगर ईवीएम बंद कर दिया जाए तो ये एक प्रकार से सही है। अगर बैलेट पेपरों से मतदान कराया जाए तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईवीएम हम कह रहे हैं, अगर जनता ये चाह रही कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो सरकार ईवीएम को बंद क्यों नहीं कर देती? अगर जनता की ये मांग है तो, अगर जनता की मांग है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो ईवीएम को सरकार बंद क्यों नहीं कर देती? बंद कर दे, एक बार बैलेट पेपर से करा दे, क्या दिक्कत है? तो कह तो रही है कि कांग्रेस ही लाई थी, कांग्रेस अपने टाइम में क्यों नहीं बंद किया ईवीएम? उस समय भी तो मौका था उनका। हम कह रहे कांग्रेस ने नहीं बंद किया, तो हम कह रहे तो कांग्रेस ने जो किया हम वही हम भी करेंगे। कांग्रेस ने जो किया, अभी तो मोदी सरकार ये कहती है कांग्रेस ने जो किया हम वो ना करेंगे, लेकिन आप कह रहे हो कांग्रेस ये कहेगी कि जो उन्होंने किया उन्होंने बंद नहीं किया, ईवीएम से कराया। तो हम कह रहे आप एक बार जनता की आवाज सुन लो, ईवीएम बंद करा के देख लो, बैलेट पेपर से करा लो, क्या दिक्कत आ रही है? तो आप भी मानते कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है? हाँ, ईवीएम पे हमें भाई, ईवीएम पे हम नहीं कह सकते हैं भरोसा, जनता का भरोसा ईवीएम पे कुछ कम हुआ। क्यों ऐसा क्यों? अब हम क्या करें, जनता को कुछ लगा होगा, जनता ने कुछ देखा होगा, जनता ने कुछ समझा होगा, इसलिए जनता ने अपनी आवाज बुलंद की है। आखिर तो 3 स्टेट की जनता ने भी वोट दिया है ना बीजेपी को, तभी तो बीजेपी आई है, ईवीएम के कारण ही आई है। तो ईवीएम को दोष देना गलत है ना? नहीं तो उसमें चिप लग रही है ना सर, चिप लग रही है इसकी वजह से, चिप लग रही है इसकी वजह से। चिप अगर नहीं लगती तो हमें भी तो आए हैं भाई, वो उसमें क्या नाम है, तेलंगाना में तो कांग्रेस आई है, तो अगर ईवीएम होता तो तेलंगाना में भी तो खराब होता ना। क्या जवाब देंगे? भाई तेलंगाना में कांग्रेस है, कांग्रेस भी अपना काम। तेलंगाना में कांग्रेस आई है तो फिर ईवीएम में क्यों दोष दे रही है तेलंगाना कांग्रेस? सुन लीजिए, अच्छा हम आपसे एक सवाल करते हैं कि जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया है या यादव बाहुल्य एरिया है, ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि यादव हमेशा सपा के सपोर्टर हैं और अल्पसंख्यक कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो भाजपा की सीट कहाँ से आ जा रही है? नहीं देखो, भाजपा की सीट और कांग्रेस की सीट से ये मतलब नहीं। देखो भैया सभी दल और सभी जातियां एक साथ जुट होती हैं, कांग्रेस को भी वोट करती हैं, बीजेपी को भी करती हैं और पार्टियों को भी करती हैं। ऐसा नहीं कि एक दलित आदमी मोदी को, इसको मायावती को वोट करेगा, मोदी को नहीं। सभी समाज के सभी वर्ग के लोग हर दूसरे को करते हैं, वो कांग्रेस को भी करते हैं, मायावती को भी जी करते हैं, मुलायम सिंह जी को भी करते हैं और बीजेपी को भी। क्या जवाब देंगे? उसके परसेंटेज होते हैं, मैंने भाई साहब की बात को माना, मगर उसके भी परसेंटेज होते हैं। हमारा कहना इतना है कि अगर हम
हम 80 लोग या 100 लोग हरिजन है, एसटी में आते हैं 100 लोग, तो 100 में से हमने माना कि 20%, 25%, 30% बबलिंग कर जाएंगे, लेकिन 100 का 100 कर जाएंगे क्या? नहीं 100 का 100 नहीं, देखो 20% आपकी टूट गई, 20% आपकी टूट गई, बाकी पिछड़ा वर्ग हो गया, बाकी ओबीसी हो गए, तो ये ऐसे मिला के कुछ वहाँ से तो आगे निकल जाते हैं। अब हम कह रहे हैं हमने अभी क्या बोला कि वहाँ सिर्फ 2 ही एरिया है, अल्पसंख्यक और यादव, अल्पसंख्यक मुस्लिम और यादव, 2 ही जाति हैं 100%। हम कह रहे हैं कि अगर 20% मुस्लिम खिसक गया और 20% यादव खिसक गया, फिर भी तो 40 है गया, 60 तो हमारे पास है। नहीं वहाँ तो सीट आपकी है, जहाँ वे दोनों के दोनों हैं वहाँ गुरुजी वहाँ भी सीट बीजेपी की निकलती है, वहाँ भी गुरुजी सीट बीजेपी की निकलती है। देखो हमारे से चाहे बीजेपी जीते चाहे कांग्रेस जीते, कांग्रेस आएगी तो वो अपने समय के अनुसार बढ़िया काम करेगी, बीजेपी आ रही है तो वो काम सही कर रही है तो इसलिए आ रही है। अगर इसके अलावा कोई और भी दल, क्या बीजेपी ने क्या काम किया सही? देखो बीजेपी के काम अब कितने गिनाएंगे, ये तो गिनवा दीजिए, 1-2 गिनवा दीजिए। और मुख्यमंत्री का काम अलग है, प्रधानमंत्री 1-2 आप यही देखो, विदेशों का ही देख लो आप, चाहे कतर का मामला ले लो, कतर का मामला ले लो, चाहे पाकिस्तान का ले लो। क्या कतर का मामला क्या? वो जो 8 हमारे नेवी अफसरों को जो फांसी की सजा दे रहे थे, मोदी जी ने उनको लगा दिया ना ठिकाने, रुकवा दिया उन्होंने, रुकवा दिया। अब वो रुकवा दिया और वहाँ की वो डील भी बंद कर दी उनसे, भाई गैस की तेल की डील भी बंद कर दी। जो भाई साहब ने बोला, सुनो, कतर के मुद्दे पे जो भाई साहब ने बोला, सुनो, अगर हमारे देश के जवान हैं और वो किसी दूसरे देश में फंस गए हैं या उस देश की कोर्ट ने, उस देश की अदालत ने उनको सजा सुना दी है, सुन लीजिए, सजा सुना दी है, तो सरकार में जो भी होगा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसको मामले को संज्ञान में लेना होगा और अपने दूतावास के माध्यम से उसको अंडरटेकिंग करना होगा और उसको देश को जवाब सरकार को देना होगा। वो भाजपा की नई नीति नहीं है, वो नीति सरकार की है। भाजपा ने क्या किया? नहीं ये बिल्कुल सही, भाजपा ने देखो एक तो यहाँ से ये गुंडागर्दी खत्म कर दी, ये बात है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, सबसे बड़ी बात है। तो मैं भाई साहब से खाली 2 सवाल करना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला भाजपा सरकार ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी। मैं 30 साल पहले दिल्ली आया हूँ, घर से 30 साल पहले दिल्ली आया हूँ, चाहे सरकार यहाँ मायावती की रही हो, चाहे सरकार मुलायम की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, इस 30 साल में हम इस नोएडा में हमेशा सुरक्षित रहे थे और सुरक्षित अभी भी है, कोई हमें डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा। आपके साथ कोई हादसा नहीं हुआ तो आपको सुरक्षित है, जिनके साथ हादसा होता है उनसे पूछो। गुरुजी ये सुन लो जो ये कह रहे, एक जवाब चाहता हूं। सुन लीजिए, नहीं हमने जो बताया, सुन लीजिए, हम बता रहे हैं, नहीं होता, रोड बहुत चलती है, एक्सीडेंट किसी का होता है। सुन लीजिए, हम भाई साहब से एक सवाल कर रहे हैं, भाई साहब से एक सवाल हमारा, हम खाली इतना पूछ रहे हैं क्या पुलिस का जो भ्रष्टाचार पहले था, पुलिस डिपार्टमेंट का, और जो भ्रष्टाचार आज खत्म हो गया है, क्या आप बता? भाई पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ और बढ़ गया, पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप कैसे कह सकते हैं फिर? अधिकारियों का अधिकार, अभी आप कैसे सुनो, छोटे पुलिस वालों का भ्रष्टाचार बढ़ गया लेकिन अधिकारी का घट गया, अधिकारी का घट गया। सुन लीजिए, अब हम आप बता, जो चीज ये कहलवाना नहीं चाह रहे मगर मैं बता दे रहे हैं, इनको बता दे रहे हैं, जो चलान, सुन लीजिए, जो चलान 100 रुपए की थी, भाजपा सरकार ने उसको 1000 कर दिया। जो चलान 2000 की थी, भाजपा सरकार ने 5000 कर दिया। जो चलान 5000 की थी, वो सरकार ने 10,000 कर दिया। सुन लीजिए, और क्या कर दिया, जब आप बता दो, मुलायम सिंह सरकार में एक पुलिस वाले को 50 रुपए दे करके कोई भी निकल लेता था, ठीक है। अब आज 500 रुपए के नीचे अगर किसी पुलिस वाले को दे रहे हो तो
तो चाबी निकाल के थप्पड़ ऊपर से मिलेंगे और 500 के नीचे नोट नहीं लिए जा रहे हैं। तो नहीं, आप बता दो, आपसे अब हमारा सवाल भाई साहब से, भ्रष्टाचार घटा है या बढ़ा है? खाली हाँ ना में। हम इनसे हाँ में या ना में, हाँ में या ना में, हाँ या ना, हाँ या ना। इसका जवाब भी देंगे, हाँ ना भी मिल जाएगी। देखो इन्होंने पूछा है कि 50 रुपए दे के जाते थे, जब भी तो वो गुंडागर्दी बढ़ती थी। आज लगाम कसी हुई है, वो आपके लिए है नहीं है, और अपने लिए नहीं पुलिस कर रही, वो हमारे लिए कर रही है, हेलमेट लगाने के लिए।